हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। यह जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर बहस को फिर से छेड़ दिया है। मुगल शासक बाबर ने लगभग 1528 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। 16वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद से संबंधित विवाद यह है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष पर की गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। अब आगे यह हुआ है कि हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका संभल जिला न्यायालय में दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की। याचिका में किए गए दावों की पुष्टि के लिए संभल जिला न्यायालय ने शांतिपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि दूसरे सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हिंसक झड़पें हुई। शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहां से आता है? तो पहले इस अधिनियम को लाने के पीछे की कहानी जानते हैं। 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और उनकी गिरफ्तारी के अलावा कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसका नाम था पूजा स्थल कानून या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उनकी वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में नहीं बदलेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि अधिनियम की धारा 5 छूट की बात करता है, जिसमें अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को रखा गया था। अयोध्या विवाद के अलावा छूट की जो अन्य शर्तें थी, उसके अनुसार कोई भी पूजा स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है और ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिए गए हों या निपटा दिए गए हों। इस एक्ट को लेकर कुछ पक्षों की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं। एक ऐसी ही याचिका 2021 में दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि कानून भारत के संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके पीछे दलील दी गई कि यह कानून उन पूजा स्थलों को वापस मूल धर्म के अनुयायियों को सौंपे जाने से रोकता है, जिन्हें सदियों पहले आक्रमणकारियों और शासकों ने नष्ट कर दिया था। फिर ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा, जिसमें कहा गया है कि किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इससे केवल यह पता चलता है कि उस पूजा स्थल की असल प्रकृति क्या है। फिर इस साल 19 नवंबर को संभल की कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पहले वहां पर श्री हरिहर मंदिर था। इसके लिए 2 किताबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही संभल में तनाव का माहौल है।